हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास आने वाला है। श्रावण मास सोमवार या किसी भी शिव त्यौहार पर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया जाता है। भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाने का जितना महत्व है उतना ही महत्व बेलपत्र के पौधे को लगाने का भी माना जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा लगाना कैसा होता है, क्या इसका महत्व होता है, और यदि आपके घर में बेलपत्र का पौधा लगा हुआ है और यदि वो सूख रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, छोटा का छोटा है, उसमें पत्तियां कम आ रही हैं, तो उसकी देखभाल कैसे करनी है और उसमें कौन सा खाद डालना है, ये सारी बातों पे चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगी। इसलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। सबसे पहला, बेलपत्र का पौधा श्रावण मास में लगाने का क्या फल होता है। बेलपत्र का पौधा बहुत से लोगों को संशय होता है, घर में लगाना शुभ माना जाता है या अशुभ। तो बेलपत्र का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है, विशेषकर जब आप श्रावण मास में बेलपत्र का वृक्ष का रोपण, पोषण, संरक्षण करते हैं तो उसे भोलेनाथ की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। इस संबंध में मान्यता है कि जो व्यक्ति तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है, यदि वह सावन के महीने में बेलपत्र का बेल का वृक्ष लगाता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो तीर्थ स्थान पर जाने का फल होता है वो उसे बेल का पौधा लगाने में ही मिल जाता है। अब बात आती है कि बेलपत्र का पौधा हम घर में कैसे लगाएं। आप गमले में पौधा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बड़ा गमला लेना होगा। गमला लेने के बाद आपको उसकी मिट्टी तैयार करनी होगी। मिट्टी तैयार करने के लिए आपको 50% जो हमारी नॉर्मल मिट्टी होती है वो लेना है और उसमें 25% आप वर्मी कंपोस्ट खाद मिला लें और 25% रेत मिला लें। इसके बाद मिट्टी तैयार करें। फिर आपको या तो आप नर्सरी से बेलपत्र का पौधा ला सकते हैं या फिर आप बीज से या उसकी कटिंग से उसको लगा सकते हैं। तो आप नर्सरी से बेलपत्र का पौधा लाकर इस मिट्टी में लगा लें या फिर इसमें बीज डाल दें और आप रोज़ वाटरिंग करें, पानी दें उसे। कुछ दिनों बाद बीज अंकुरित हो जाएंगे और बेलपत्र का पौधा ग्रो हो जाएगा। अब यदि आपने पौधा लगा रखा है लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा बड़ा हुआ नहीं है, उसके पत्ते छोटे छोटे कटे फटे हैं, तो इसके लिए आपको मिट्टी में खाद डालने की ज़रूरत होगी। खाद डालने से पहले मैं आपको बता दूं, बेलपत्र के पौधे को धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे पर्याप्त मात्रा में धूप वाली जगह में रखें। इसके बाद पौधे में खाद डालें। खाद डालने के लिए आपको मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है, उसको हल्का कर लेना है। हल्का करने के बाद ही आप इसमें खाद डालें, क्योंकि यदि मिट्टी हल्की रहती है तो हम जो भी खाद डालेंगे वो उस पर तेज़ी से असर करेगी। तो खाद के लिए आपको लेना है पुराने गोबर का खाद। पुराने गोबर का खाद आपका गमला जितना ज़्यादा बड़ा है तो 2 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद ले लें, छोटा है तो 1 मुट्ठी ले सकते हैं। चारों तरफ से जो प्लांट की पौधे की स्टेम है उससे साइड से चारों तरफ से आप मिट्टी हटा लें, थोड़ी सी जगह बना लें और इस पुराने गोबर के खाद को आपको इस मिट्टी में चारों तरफ डाल देना है। ये पौधे को पोषक तत्व देगा और पोषक तत्व देने से पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आपके प्लांट में बहुत सारी पत्तियां आएंगी। तो ये तो हो गया पहला खाद। हमें 2 खाद इस्तेमाल करना है। महीने में 1 बार आप इन खाद का यूज़ करें। आपका बेलपत्र का पौधा यदि घना नहीं है तो घना बनेगा और उसमें पत्तियां भी एकदम हरी आएंगी, पत्तियों पर चमक रहेगी। इनसे आप अपने भोलेनाथ की पूजा रोज़ कर सकते हैं और रोज़ ये बेलपत्र उनको चढ़ा सकते हैं। तो दूसरा खाद है एप्सम साल्ट। ये आसानी से आपको किसी भी खाद बीज की दुकान पर, नर्सरी पर मिल जाएगा। ये पौधे को घना बनाने का काम करता है, लेकिन इसकी हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है।
1 छोटा चम्मच हमें एप्सम साल्ट लेना है और 1 लीटर पानी में इसको घोल लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको बेलपत्र वाले गमले की मिट्टी में थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है, ज़्यादा मात्रा नहीं डालनी है। बड़ा पॉट है, बड़ा गमला है तो आप 1 गिलास के आसपास इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा इसको आप पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, स्प्रे बॉटल में भरकर पत्तियों पर स्प्रे करें। इस तरह से आपका प्लांट हरा